अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चिकन स्टफ्ड बंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक आज की ये हमारी रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन में हम ऐड कर लेते हैं ऑयल 3 टेबलस्पून। और ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अनियन। ये मैंने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का, इसे मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम अनियन को अच्छे से सौते कर लेते हैं 2 to 3 मिनट्स तक। तो आप देखिए कितने अच्छे से सौते हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 100 ग्राम्स चिकन ऐड करने के बाद हम इसको अनियन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने बोनलेस ली है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो अब देखिए इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, गार्लिक पाउडर ½ टीस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं जीरा पाउडर ½ टीस्पून। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट ½ टीस्पून और ग्राउंड ब्लैक पेपर अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ½ टीस्पून। अभी हम इन सब स्पाइसेस को अपने चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हम बहुत अच्छे से कुक करेंगे ताकि ये जो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं ये चिकन के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हम चिकन का बाइट लें तो स्पाइसेस का भी टेस्ट आए। अब देखिए कितने अच्छे से ये हमारी चिकन के साथ स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कैप्सिकम। ये मैंने 1 ले लिया है और इसको मैंने जूनियन कट कर लिया है। अब हम इसमें अपने कैप्सिकम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने चिकन के साथ। कैप्सिकम ऐड करने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर लिया है टमाटो। ये भी मैंने 1 ले लिया है। इसे मैंने इसकी सीड साइड करके इसे चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अब कैप्सिकम और टमाटो को अपने चिकन के साथ और स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें। तो अब हमारी बन के स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर इसको ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बन। ये इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। किसी भी शार्प नाइफ से आप इसको कट कर लें और इसके अंदर गैप देकर थोड़ा सा खोल लें हाथों की वजह से ही, ताकि जो हमारी स्टफिंग है ये अंदर अच्छे से आ जाए। तो अब हम इसमें स्टफिंग ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने अपनी चिकन रेडी की थी वेजिटेबल्स के साथ, कैप्सिकम और टमाटो के साथ, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम अपने बन को फिल कर लेंगे अपनी स्टफिंग से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी ये हमारे स्टफ्ड बंस चिकन रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी और क्विक आज की हमारी रेसिपी है। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तब हमने इसमें चिकन की स्टफिंग अच्छे से कर ली है। आप इसे बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और वैसे भी अगर बच्चे रोज़ा रख लें तो अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि एकदम से खाया नहीं जाता और फिर कहते हैं कि हम बाद में खा लेंगे, लेकिन खाते ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बनाएंगे ये थोड़ा लाइट भी होता है और ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये हमारे चिकन स्टफ्ड बन रेडी हुए हैं। और आप लोगों को तो जैसे पता है कि मार्केट में ये एक्सपेंसिव में मिलते हैं, तो आप इसे घर पर बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनेगा।
तो अब हम इसमें ऐड कर लिए है रंच सॉस। आप इसमें सिंपल मायोनीज भी लगा सकते हैं। आपने मेरी रेसिपी देखी होगी क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा, इसमें हमने ये रंच सॉस बनाई थी। अगर आप भी ऐसे ही सेम बर्गर बनाना चाहते हैं तो आप वो रेसिपी जाकर देख सकते हैं रंच सॉस की। और अब हमने इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ भी डाली है और ऑरिगेनो हमने इसके ऊपर डाल लिया है। अब हमने ब्रश की मदद से इसके साइड्स में बटर भी लगा लिया है ब्रश की मदद से। अब हमने यहाँ पर अपना मोल्ड भी ले लिया है, इसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें अपने बंस रखते जाएंगे और फिर इनको बेक होने के लिए रख लेंगे। 10 to 15 मिनट्स में ये अच्छे से हमारा बर्गर विदाउट ओवन बेक हो जाएगा। हमने प्री हीटेड होने के लिए देश का भी रख लिया था। हमने जो इसमें चिकन की स्टफिंग की है, वो जो चिकन है वो भी कुक हुई हुई है। बस हमने चीज़ मेल्ट करने के लिए इसको प्री हीटेड के में 10 to 15 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख लिया था। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की है हमारी रेसिपी चिकन स्टफ बंस अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।